हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं महिंद्रा थार रॉक्स की, और उसमें भी वैल्यू फॉर मनी मॉडल देखने वाले हैं। किसके अंदर? पेट्रोल के अंदर। पेट्रोल के अंदर इसके केवल टोटल 5 आते हैं, 5 ही मॉडल आते हैं महिंद्रा थार रॉक्स के। तो जिसको भी अंदर पेट्रोल के अंदर, चाहे ऑटोमेटिक हो चाहे मैनुअल हो, आज की वीडियो में डिसाइड कर लेना कि क्या आपको चाहिए, क्योंकि मैं एक एक चीज़ बहुत अच्छे से बताने वाला हूँ कि वैल्यू फॉर मनी मॉडल कौन सा है, बेस मॉडल है, मिड मॉडल है या हायर एंड का मॉडल है। तो 5 ही मॉडल है, ज़्यादा मॉडल भी नहीं है। इसमें मैंने पेट्रोल मैनुअल भी शामिल कर लिया, पेट्रोल ऑटोमेटिक। मैं बताते जाऊँगा कैसे कैसे है। ये जो वेरिएंट आप देख रहे हो अभी, ये वेरिएंट है MX1 वेरिएंट पेट्रोल मैनुअल में। ध्यान रहे एक चीज़ था, महिंद्रा ने यहाँ पे ये की है कि पेट्रोल वेरिएंट में 4x4 नहीं आता। चाहे आप बेस मॉडल ले लो, चाहे मिड ले लो, चाहे हायर एंड का मॉडल ले लो, किसी में भी ये वाला मॉडल, ये 4x4 का मॉडल नहीं आता है। ठीक है ना, किसी में भी नहीं आता। पेट्रोल के अंदर डीजल में आता है, पर पेट्रोल में किसी भी नहीं आता। तो पहली चीज़ मैं ये क्लियर कर देता हूँ कि जो ये सोच के बैठा हो कि मुझे पेट्रोल में 4x4 खरीदनी हो, तो वो चीज़ आती ही नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं MX1 वेरिएंट से। पहले वेरिएंट से स्टार्ट करते हैं। मैं एक बार नाम ले लेता हूँ जो जो वेरिएंट अपन आज कवर करेंगे। पेट्रोल के अंदर होंगे MX1, MX3, MX5 और AX7L। ठीक है ना, ये कुछ 3-4 वेरिएंट है। इसी के अंदर पेट्रोल और मैनुअल दोनों, ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है MX1 का पेट्रोल मैनुअल, आता है केवल MX1 के अंदर। तो ये वो वेरिएंट है जो है पड़ता है आपको 13 लाख एक्स शोरूम में। अब 13 लाख एक्स शोरूम में कंपनी क्या क्या दे रही है? देखो, एलईडी लाइट्स हैं, प्रोजेक्टर तो क्या है, एलईडी लाइट्स हैं। फॉग लैम्प नहीं है, कोई बात नहीं। ठीक है ना, बेस मॉडल है तो फॉग लैम्प नहीं होना, सही बात भी है। स्टील रिम व्हील्स हैं। ठीक है, ऊपर की जो छत है वो नॉर्मल छत है। ठीक है ना, तो छत भी कुछ ऐसे नहीं है। पीछे जो स्टील रिम है वो केवल वही है, मतलब कवर भी नहीं किया गया है इसको। ठीक है, तो ये सब जो नॉर्मल होता है वही है। एक एंटीना दे रखा है। अब चलते हैं इंटीरियर में। आपको क्या मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा किस वेरिएंट में क्या मिलता है। इससे आपको ढूंढने में, वैल्यू फॉर मनी मॉडल ढूंढने में आसानी होगी। हाँ, तो ये आ गया अपन इंटीरियर में। अब इंटीरियर में देख लेते हैं। देखो, मैं आपको गियर बॉक्स दिखाऊं, अगर गियर बॉक्स पे अगर ये आता है, आ जाता है, तो 6 स्पीड का गियर बॉक्स है। ठीक है, ये यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट मिल जाता है बेस मॉडल से ही। ठीक है, स्क्रीन वगैरह कुछ नहीं मिलती है इसमें। तो 13 लाख रुपए में आपको एक नॉर्मल सिंपल सी गाड़ी मिल जाती है, कुछ स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल के साथ और ऐसा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के साथ। रियर सीट पे चलते हैं। ये आ गया अपन रियर सीट पे। रियर सीट पे आप देखोगे तो AC वेंट्स मिल रहे हैं आपको। ठीक है, और अपहोल्स्ट्री वगैरह तो कुछ है नहीं। पावर विंडोज़ मिल रहे हैं, चारों चारों ही पावर विंडोज़ मिल रहे हैं। ऊपर कुछ सनरूफ वगैरह कुछ भी नहीं है, एक लाइट है बीच में। ठीक है, यहाँ पे पावर विंडोज़ हैं। नॉर्मल सीट है, 3 सीट्स के पिलोज़ हैं, वो दे दिए। ठीक है, चाइल्ड चाइल्ड का भी यहाँ पे दे रखा है दोनों तरफ। ठीक है, इतना कुछ दे रखा है बस। तो ये तो हो गया MX1 वेरिएंट की बात। इससे क्या आपको मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा कि क्या कुछ मिल रहा है MX1 में। ठीक है ना, ये ऐसे टायर वगैरह ये चीज़ें। अब चलते हैं इसके जो नेक्स्ट वेरिएंट है MX3 पेट्रोल ऑटोमेटिक। ठीक है, MX3 में मैनुअल नहीं आता, ऑटोमेटिक ही आता है। क्योंकि आप यहाँ पे जैसे सेलेक्ट वेरिएंट करूँगा ना, तो देखो शो नहीं हो रहा है। तो MX3 में चलते हैं ऑटोमेटिक में। स्पेसिफिकेशन पेट्रोल ऑटोमेटिक, सेलेक्ट वेरिएंट MX3, बिल्कुल सही। ठीक है, MX3 में आ गया पेट्रोल ऑटोमेटिक में। देखो टायर का कलर चेंज हो गया, वाइट थे वहाँ पे, यहाँ पे ब्लैक हो गया, तो थोड़े अच्छे लग रहे हैं अब। ठीक है, दूसरा और क्या चेंज हुआ, लाइट जला के देख लेते हैं। तो लाइट तो वही जल रही है, फॉग लैम्प इसमें भी नहीं है, चलो कोई ना। और क्या चेंज हुआ है बाहर से? हाँ, बाहर ऊपर छत पे से कुछ चेंज नहीं हुआ। एक चीज़ चेंज हुई है बस MX3 में। मैं एक बार इसका एक शोरूम और बता देता हूँ। इसका 15 लाख है, उसका MX1 का था 13 लाख, इसका 15 लाख एक शोरूम है, यानी कि 2 लाख रुपए का डिफरेंस है। तो 2 लाख में आपको क्या क्या मिल गया? पीछे का जो व्हील है उसके ऊपर कवर मिल गया 2 लाख में। आप ये यहाँ पे शीशे पे देखोगे गौर से, तो आपको वो मिल गया, हीटिंग जो होता है ना, फॉग हीटिंग, फॉग फॉग हीट जो करते हैं, वो मिल गया। इंटीरियर में चलते हैं। इंटीरियर में क्या कुछ मिलता है आपको? इंटीरियर में देखो क्या मिलता है MX3 में। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर तो सेम ही है, एक स्क्रीन एक्स्ट्रा मिल जाती है। 2 लाख रुपए में आपको क्या और क्या मिल गया? स्क्रीन मिल गई, थोड़े बहुत कंट्रोल्स मिल गए यहाँ पे। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे थोड़े बहुत कंट्रोल्स मिल गए हैं, ये वाले। ठीक है, ये सब एज इट इज़ ही है। ठीक है,
अब ये जो है ना, ये ऑटोमेटिक वेरिएंट है, ठीक है ना, पेट्रोल ऑटोमेटिक, क्योंकि MX3 के अंदर मैनुअल वेरिएंट नहीं आता है, पेट्रोल के अंदर केवल ऑटोमेटिक वेरिएंट आता है, तो ऑटोमेटिक वेरिएंट है। 2 लाख रुपए में आपको क्या मिल गया, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी मिल गया, ठीक है ना। और क्या मिलता है, चलो रियर सीट पे चलते हैं। रियर सीट पे हाँ ये देखो आर्म रेस्ट मिल गई, तो एक चीज़ 2 लाख रुपए में, एक चीज़ ये भी मिल गई। और रियर एसी वेंट्स तो पहले भी थे, पावर विंडोज़ पहले भी थे, ऊपर छत नॉर्मल पहले भी थी, सब कुछ बाकी सब पहले भी थे, स्पीकर्स पहले भी थे, बाकी सब कुछ सही है। मतलब क्या क्या एक्स्ट्रा मिल गया आपको इस 2 लाख रुपए में। 2 लाख रुपए में आपको मिल गया पीछे का जो टायर है वो जो वाइट थे वो ब्लैक हो गए, ठीक है। कवर मिल गया, पीछे ये जो फॉग लैम्प, फॉग को हटाने के लिए मिल गया। इंटीरियर में स्क्रीन मिल गई 2 लाख में। सबसे बड़ी बात, ट्रांसमिशन आपको ऑटोमेटिक मिल गया, ठीक है ना, ट्रांसमिशन ऑटोमेटिक मिल गया। और एसी ऑटो नहीं है, एसी के जो बटन है वो नॉर्मल ही है, ठीक है। और रियर जो स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल है वो भी थोड़े बढ़ गए अब, ठीक है। तो ये सब चीज़ मिल रही है 2 लाख रुपए में, तो ये वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट बन सकता है। अगर किसी के पास ज़्यादा बजट नहीं है तो 15 लाख रुपए में वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट ये बन सकता है। कौन सा, MX3 पेट्रोल ऑटोमेटिक, क्योंकि मैनुअल आता नहीं है तो ऑटोमेटिक मिल रहा है, तो 2 लाख रुपए में ये भी है, क्योंकि 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा लगते हैं, 50,000 से 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा लगते हैं ऑटोमेटिक होने में, तो वैल्यू फॉर मनी हो सकता है ये MX3। अभी कंफर्म नहीं है। अब अगले पे चलते हैं। अगला जो पेट्रोल है वो है ये है MX5 पेट्रोल मैनुअल, एक शोरूम है इसका 16.5 लाख, ठीक है। तो जो MX3 अपन ने देखा था वो पेट्रोल ऑटोमेटिक था, वो 15 लाख का था, तो 1.5 लाख रुपए में आप ऑटोमेटिक से किस में आ गए, मैनुअल में आ गए, 1.5 लाख एक्स्ट्रा देके। और साथ में आपको क्या मिला भाई, मैनुअल है ये तो, कौन सा, MX5 का पेट्रोल मैनुअल है, तो आपको मिल गया 1.5 लाख रुपए में अलॉय व्हील्स। क्या मिल गया, पीछे सब कुछ सेम है, ठीक है, आगे सब कुछ सेम है। लाइट भी चेक कर लेते हैं, लाइट कैसी है, तो लाइट भी हाँ, इसमें देखो एक चीज़ एक्स्ट्रा आ गई। अब इसमें आ गए साहब आपके फॉग लैम्प आ गए, ये जो लाइट है ये लाइट एक्स्ट्रा आ गई गोल वाली, तो 1.5 लाख रुपए में आपको ये चीज़ें एक्स्ट्रा मिल गई, ठीक है। एक चीज़ तो ये मिल गई। दूसरा और क्या मिला बाहर एक्स्ट्रा आपको, ये ऊपर आप सनरूफ देख रहे हो छोटी सी, ये छोटी सी सनरूफ और मिल गई आपको, ठीक है। तो ये सनरूफ आपको 1.5 लाख रुपए में मिल गई, तो ये भी एक अच्छा है। पर ध्यान रहे, जो मैं एक चीज़ बताने वाला हूँ इंटीरियर में आता है, उस तब बताता हूँ। या क्या अपन इंटीरियर में, अब इंटीरियर में देखो क्या क्या मिलता है। ऑल पावर विंडो वो सब पहले भी थी, और स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, कस्टमर क्लस्टर सब कुछ पहले था। ये मैनुअल वेरिएंट है। एक इसमें जो सीट है ना वो चेंज हो गई है, जो MX3 में सीट थी और जो MX5 में सीट है उसमें ज़मीन आसमान का अंतर आ गया, क्योंकि यहाँ पे एक बढ़िया सीट आ गई है जिसमें थार की बैजिंग और वाइट कलर की सीट हो गई है। बाकी सब कुछ वैसा का वैसा ही है, ना स्क्रीन में कोई चेंज है ना कुछ चेंज है। एक बस सनरूफ एक्स्ट्रा आई है, तो आपको मतलब 1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा में MX3 से अगर मैं कंपेयर करूँ MX5 में, एक तो ऑटोमेटिक से आप मैनुअल में शिफ्ट हो गए 1.5 लाख में, तो एक डाउनग्रेड तो ये हुआ है। अपग्रेड क्या हुआ है, अपग्रेड ये हुआ है कि आपको ये मिल रही है सनरूफ। पहले अपग्रेड 1.5 लाख में ये हुआ है जो मुझे अभी तक महसूस हुआ है। रियर सीट में चलते हैं, और क्या अपग्रेड हुआ है, तो रियर एसी वेंट तो पहले भी थे, सब कुछ पहले भी था, हाँ एक ही आर्म रेस्ट बीच का एक ही अपग्रेड हुआ है, बाकी और सब चीज़ें तो सब पहले भी थी। तो इंटीरियर में भी सब चीज़ पहले ही थी। तो अगर इंटीरियर में तो मेजर चेंज कुछ नहीं हुआ, बल्कि डाउनग्रेड हुआ है कि आप मैनुअल में आ गए हैं। अब चलते हैं एक्सटीरियर में। तो 1.5 लाख रुपए में आपको क्या एक्स्ट्रा मिल गया, एक तो सनरूफ मिल गई, एक अलॉय व्हील्स मिल गए। तो मोटा मोटा अपन को देखा जाए तो 1.5 लाख रुपए में 2 चीज़ मिली है आपको, सनरूफ, अलॉय व्हील्स, और एक और चीज़ मिली है वो है फॉग लैम्प, ठीक है ना, फॉग लैम्प मिल गए। साथ में ये जो लाइट पहले जल नहीं रही थी अब वो लाइट भी मिल गई है। तो ये चीज़ आपको 1.5 लाख रुपए में ये मिल गई है MX5 वेरिएंट के अंदर। ये था इसका पेट्रोल मैनुअल वेरिएंट। अब इसके अंदर पेट्रोल ऑटोमेटिक वेरिएंट भी आता है, ठीक है ना। अगर मैं 1 मिनट में आपको बताऊं, इसके अंदर एक पेट्रोल ऑटोमेटिक वेरिएंट भी आता है, ठीक है, MX5 के अंदर ही। 1 मिनट, सिलेक्ट वेरिएंट MX5 है, हाँ बिल्कुल MX5 सिलेक्ट हो रखा है, ठीक है ना। बस उसमें अंतर ये है कि ये पड़ता है आपको MX5 का पेट्रोल ऑटोमेटिक वेरिएंट 18 लाख एक शोरूम का, यानी कि ये और 1.5 लाख महंगा है। यानी वो तो था पेट्रोल मैनुअल 16.5 लाख का, ये 18 लाख का है। अगर हम इंटीरियर में दिखाऊँ आपको, तो इंटीरियर में आप देखोगे, देखो ये ऑटोमेटिक वेरिएंट आ गया, दिख रहा है यहाँ पे, ये ऑटोमेटिक वेरिएंट आ गया। तो 1.5 लाख रुपए और एक्स्ट्रा दोगे तो 18 लाख एक शोरूम में आपको ये ऑटोमेटिक वेरिएंट पड़ेगा, जो सबकी पसंदीदा चॉइस हो सकती है। बस मेरा तो ये मानना है कि अगर MX3 से आपको MX5 पे शिफ्ट होना है और ऑटोमेटिक से मैनुअल पे शिफ्ट होना है, तो 1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा लग रहे हैं,
साथ में आपको क्या लग रहा है कि भाई अलॉय व्हील्स मिल रहे हैं, सनरूफ मिल रही है, ये अपने यूज टू पे हो सकता है कि अपन को ज़रूरत पड़ सकती है। बाकी वैल्यू फॉर मनी अभी भी मेरे को लगता है MX-3 ही बना हुआ है। अब चलते हैं MX-5 को क्रॉस करते हुए लास्ट वेरिएंट पेट्रोल के अंदर, वो भी ऑटोमेटिक आता है, वो आता है AX7 का। ठीक है, AX7L वेरिएंट आता है, पेट्रोल ऑटोमेटिक आता है। ये पड़ता है आपको 20 लाख एक्स शोरूम। ये जंप हो गया आपका 2 लाख रुपए का, सीधा 18 लाख का था MX-5 पेट्रोल ऑटोमेटिक, अब ये हो गया AX7L पेट्रोल ऑटोमेटिक। 2 लाख रुपए का जंप हो गया, जिसमें आपको अलॉय व्हील्स रीडिज़ाइन हो गए। ठीक है, पीछे का अलॉय व्हील भी रीडिज़ाइन हो गया, इसमें कोई कवर की ज़रूरत नहीं है, पर क्योंकि लुकिंग अच्छी है इसलिए कवर नहीं लगाया, तो ये भी एक रीडिज़ाइन चीज़ हो गई। ठीक है, 2 लाख रुपए में क्या क्या मिल रहा है, तो ये तो मिल गया एक, तो ये दूसरा क्या मिल गया आपको, पैनोरामिक सनरूफ मिल गई। तो दूसरी चीज़, बड़ी चीज़ ये हो गई 2 लाख रुपए में। और लाइटिंग वगैरह कैसी है, कुछ चेंज हुआ कि लाइट में देख लेते हैं, लाइट वगैरह सब वही है। ठीक है, 2 चीज़ तो ये एक्सटीरियर में ये हुई है। इंटीरियर में देखते हैं क्या हुआ है 2 लाख में, इंटीरियर में पता लगेगा। ये इसका इंटीरियर है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर चेंज हो गया, तो 2 लाख रुपए में एक तो ये मेजर चीज़ चेंज हो गई। और ऑटोमेटिक तो ऑटोमेटिक है ही, स्क्रीन वगैरह सब पहले से ही थी। और क्या चेंज हुआ है, ऊपर पैनोरामिक सनरूफ आ गई है। ठीक है, जो ORVM है वो भी थोड़ा ऑटो डिमिंग IRVM लग गया। ठीक है, ये सब चीज़ चेंज हो गई है। और अगर मैं रियर सीट पे देखूँ तो रियर सीट पे रियर AC वेंट तो पहले से ही थे। थोड़ा सा क्रोम के हैंडल्स कर दिए, थोड़ी मतलब पर्सनल फील की चीज़ें थोड़ी सी एक्स्ट्रा कर दी हैं। बाकी सीट वगैरह सब चीज़ वैसी की वैसी है। ठीक है, आर्मरेस्ट वगैरह सब वैसी हैं, ये ठीक वैसी। हाँ, एक चीज़ ये आ गई है, आपने लाइट गौर से देखो, ये लाइट पहले नहीं थी, अभी लाइट आ गई है। तो एक चीज़ तो ये एक्स्ट्रा आ गई है। ठीक है, दूसरी तरफ भी है क्या, अरे वाह, यहाँ पे भी है, ये अच्छी चीज़ है ये। ठीक है ना, तो ये बहुत अच्छी चीज़ लगी मुझे। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं पर अच्छी लगती हैं। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको गौर कराना चाहूँगा, जो मुझे इसकी बहुत बात अच्छी नहीं लगी, वो ये है कि ये टॉप मॉडल है, आ गया अपन AX7L में आ गए। आप यहाँ पे एक गौर करने वाली चीज़ देखना कि इतने पैसा कोई खर्च कर रहा है, 20 लाख एक्स शोरूम का मतलब हो गया लगभग 22-23 लाख की गाड़ी पड़ना। और यहाँ पे ये सिस्टम देखो आप, ये ऐसे लग रहा है जैसे कोई, जैसे पुराने ज़माने की गाड़ियाँ नहीं होती घुमाने का और करने का। कम से कम ये चीज़ की तो टाटा से भी इंस्पिरेशन ले सकते हो कि यार थोड़ा सा मतलब प्रीमियम लुक दो यहाँ पे। तो यहाँ अच्छा कर दिया है आपने, 700 में भी अच्छा कर दिया, 3XO में भी अच्छा कर दिया, पर यहाँ थोड़ी मात खा गए। इसको थोड़ा प्रीमियमनेस किया जा सकता था। ये भी ऐसा लग रहा है जैसे बेस मॉडल के जो होते हैं ना, वैसे इंस्ट्रूमेंट्स लग रहे हैं ये लोग। पर ठीक है, जो भी है कंपनी ने जो दिया है, जो दिया है, इसमें क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मिल रहा है आपको 2 लाख रुपए में कि भाई एक तो इंस्ट्रूमेंट HID को ये बढ़िया कर दिया है। ठीक है ना, ये जो HID है इसको बढ़िया कर दिया है 2 लाख रुपए में। ठीक है, और बाहर से देखें, बाहर से देखें तो आपको अलॉय व्हील्स अलग मिल गए हैं, सनरूफ पैनोरामिक कर दी गई है, बस ये चीज़ कर गई है। तो 2 लाख रुपए में ये क्या है, तो AX7L ये है 20 लाख। अब बात आती है वैल्यू फॉर मनी मॉडल कौन सा है। तो सच बताऊं, वैल्यू फॉर मनी मॉडल जो है, अगर किसी को ये गाड़ी खरीदनी है और पेट्रोल के अंदर खरीदनी है, तो वैल्यू फॉर मनी मॉडल जो अभी तक निकल के आया है वो MX-3 वेरिएंट निकल के आया है, वो भी पेट्रोल ऑटोमेटिक में। सबसे अच्छी बात, अगर किसी को मिनिमम मॉडल कोई ख़रीदना हो इस गाड़ी का, तो पेट्रोल के अंदर तो ये वाला मॉडल ख़रीद ले, उसको कोई रिग्रेट नहीं होगा। कुछ चीज़ें वो बाहर से लगवा सकता है, जैसे कि क्या वो लगवा सकता है, फॉग लैम्प लगवा सकता है बाहर से। ठीक है, इंटीरियर में क्या कुछ करवाने की ज़रूरत है, मैं बताऊं, इंटीरियर में कुछ भी करवाने की ज़रूरत नहीं है। तो इंटीरियर में देखो, इंटीरियर में कुछ भी करवाने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक वेरिएंट है ये। ठीक है ना, आपको देखो वो ये लगी हुई है, ये लगी हुई है, ऑटोमेटिक वेरिएंट हो गया। क्लस्टर ठीक है, बेस मॉडल टाइप ही है, पर सब कुछ स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल वगैरह सब आ गए, सारे कंट्रोल्स आ गए। ठीक है ना, ऑटो डिमिंग IRVM आ गया। तो मतलब सब कुछ लगभग लगभग है इस वेरिएंट में, MX-3 में। इसमें देखो आपको सीट कवर चढ़ेंगे चढ़ेंगे, तो सीट पर तो ऐसा कि है नहीं लोड कि यार ये चीज़ है, तो सीट कवर चढ़ेंगे चढ़ेंगे, तो ये चीज़ है। रियर सीट पे चलते हैं, तो रियर सीट पे आप देखोगे तो रियर सीट पे भी AC वेंट्स वगैरह सब हो गए। ठीक है ना, ये सब चीज़ नॉर्मल है। तो अगर किसी को
इस गाड़ी का पेट्रोल वेरिएंट अगर को ख़रीदना है और बजट बिल्कुल टाइट है तो MX3 पे जा सकता है, 15 लाख एक्स शोरूम पे पड़ेगा। पर नहीं, कोई कहता है कि नहीं यार मुझे तो थोड़ा सा गुड टू हैव फीचर भी चाहिए, कोई अगर मैं इतना पैसा खर्च कर रहा हूँ, तो दूसरा इसका वैल्यू फॉर मनी मॉडल निकल के आएगा, वो है MX5 पेट्रोल मैनुअल में, जिसमें वो थोड़ा सा ऑफ रोडिंग टाइप भी कर सकता है। मैं इसको थोड़ा मैनुअल कर देता हूँ क्योंकि ऑटोमेटिक वेरिएंट सेलेक्ट हो रखा है ये, ठीक है ना। अरे ठीक है ना, ऑफ रोडिंग टाइप भी है, जिसको थोड़ा अलॉय व्हील्स वगैरह सब चीज़ चाहिए तो वो फिर इसमें जा सकता है। वो उसको फिर एक्स शोरूम देना पड़ेगा 16.5 लाख। ये मैनुअल भी मिल जाएगा क्योंकि ऐसी बड़ी गाड़ी को मैनुअल चलाने में थोड़ा ज़्यादा मज़ा है, उसको मैनुअल भी मिल जाएगा। दूसरा उसको सनरूफ में मिल जाएगी, डायमंड कट अलॉय व्हील्स ही मिल जाएंगे, ठीक है। इंटीरियर तो वो जो बेसिक इंटीरियर है वही रहेगा, ठीक है ना, इंटीरियर में कोई चेंज नहीं आएगा, नहीं मैनुअल मिल जाएगा। बस ये है कि सीट थोड़ी वाइट कलर मिल जाएगी, पर मुझे लगता है कि सीट के कलर से कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। हाँ, क्वालिटी में सीट में चेंज हो जाता है, पर कलर से इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि कवर चढ़ते हैं सीट के ऊपर, ठीक है ना। तो सब चीज़ वही की वही रहने वाली है, इसमें चेंजेस एज सच कुछ होगा नहीं, ठीक है। यहाँ पे देखो लाइट मिल जाएगी आपको छोटी वाली, सनरूफ है ही, तो इसमें जा सकता है कि 16.5 लाख। तो मतलब क्या हुआ कि पेट्रोल वाले के लिए दो ही ऑप्शन बचे, MX3 जो 15 लाख एक्स शोरूम का है पर पेट्रोल ऑटोमेटिक के साथ है, और MX5 जो 16.5 लाख एक्स शोरूम का है पर वो पेट्रोल मैनुअल के साथ है। तो आप जिसमें चाहना चाहो कमेंट सेक्शन में मेरे को बता देना कि आपको कौन सा बेस्ट मॉडल वैल्यू फॉर मनी मॉडल लगा है, ठीक है ना। बाकी ये दो ही वैल्यू फॉर मनी मॉडल है इसके, बाकी जो एक्स शोरूम है RTO पर डिपेंड करता है। तो थैंक यू वेरी मच। आपको वीडियो कैसी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।